लॉजिक गेट्स। बुलियन अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा है जिसको कि बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करके ऑपरेट होता है। सिस्टम विच क्या है? ओनली 2 वैल्यूज, जिसकी केवल 2 वैल्यूज होंगी और इसका यूज करेंगे। ये लॉजिक सर्किट यूज होगा कंप्यूटर के प्रोसेसर में। सर आवाज नहीं आ रही सही से। आवाज नहीं आ रही है। अब ठीक है? यस सर, अब ठीक है। ठीक है, तो ये आपका बुलियन अलजेब्रा डील्स विद बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें केवल बाइनरी वैल्यू ले सकते हैं, 0 और 1। यस सर। कोई भी 2 वैल्यू ले सकते हैं बस। ये आपका यूजफुल होगा बुलियन अलजेब्रा लॉजिक सर्किट डिजाइन में, और लॉजिक सर्किट का यूज होगा कंप्यूटर के प्रोसेसर के डिजाइन में। यस सर। इस चैप्टर में हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक गेट का यूज करते हैं हम सर्किट को डिफरेंट टाइप की सर्किट बनाने में, और इस सर्किट का यूज करके अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होंगी। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होती हैं? जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। यस सर। ठीक है। यस सर। अब थोड़ा ये हिस्ट्री है। इन द मिड ऑफ 1800s an algebra which simplified the representation and manipulation of propositional logic was developed by the English mathematician जॉर्ज बोले। जॉर्ज बोले ने इसको डेवलप किया था 1800 में, और इसी बाद में प्रीपोजिशनल लॉजिक डेवलप किया जिसको बाद में बुलियन अलजेब्रा बोला गया। और 1938 में क्लॉड ई शैनन ने इसका यूज प्रपोज किया डिजाइन में। रिले स्विचिंग सर्किट डिजाइन में इसका यूज कैसे किया जाता है वो उन्होंने 1938 में बताया। यस सर। सबसे पहले हमें समझना होगा कि लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होते हैं। लॉजिकल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट है जिसके केवल 2 आंसर है। यस सर। या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या तो यस होगा या नो होगा। इसका एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया गया है, हैव यू डन योर वर्क, आंसर होगा यस और नो। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रू और फॉल्स। गॉड इज वन, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। टुडे स्कूल विल रिमेन क्लोज, ये भी ट्रू होगा या फॉल्स होगा। डिड यू गो टू द स्कूल, इसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा। ठीक है, इस तरीके के सारे स्टेटमेंट हैं जिनका की आंसर केवल 2 है, ट्रू और फॉल्स, यस और नो। यस सर। 1 हम यूज करेंगे ट्रू के लिए और 0 यूज करेंगे फॉल्स के लिए। यस सर। लॉजिकल वेरिएबल क्या होते हैं? लॉजिकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जिसकी केवल 2 वैल्यूज हो, 2 और 1। यस सर। लॉजिकल वेरिएबल भी बोलते हैं, बुलियन वेरिएबल भी बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड बुलियन वेरिएबल। जैसे मैथ में अल्फाबेट होता है ABC और स्मॉल में ABC। यस सर। उसी तरीके से यहाँ पर भी वेरिएबल है। एक एग्जांपल जैसे यहाँ दिया है A = 5, B 7, C = A + B। इसमें क्या है, ABC सारे वेरिएबल है। यस सर। उसी तरह बुलियन अलजेब्रा में भी वेरिएबल होते हैं। यस सर। जैसे स्टेटमेंट है राम इज रीडिंग, इसको हमने x से डिनोट कर दिया, पूरा राम इज रीडिंग डिनोटेड बाय x। अब x या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। राम अगर रीड कर रहा है तो ट्रू होगा, नहीं रीड कर रहा है तो फॉल्स होगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या है, बुलियन वेरिएबल है। अब ये ट्रूथ टेबल क्या होती है? ट्रूथ टेबल ऑल जितने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसकी वैल्यू को शो करता है। जैसे अगर 2 वेरिएबल हैं कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे?
या तो दोनों वेरिएबल फॉल्स होंगे, या तो दोनों वेरिएबल ट्रू होंगे, या फिर Yes, sir. x ट्रू होगा y फॉल्स होगा, या y ट्रू होगा x फॉल्स होगा। टोटल ऑप्शन कितने बने? 4। हाँ, इसलिए देखिए x y वेरिएबल हैं, या तो दोनों जीरो होंगे, x जीरो होगा y 1 होगा, या x 1 होगा y 0 होगा, या x y दोनों 1 होंगे। yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो चूंकि एक वेरिएबल दो वेरिएबल टू द पावर 2 यानी 3 वेरिएबल होंगे तो टोटल 8 ऑप्शन बन जाएंगे। Yes, sir. 2 टू द पावर 3। 4 वेरिएबल होंगे 16 ऑप्शन हो जाएंगे। Hmm. अब लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। जैसे नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस डिवीजन होते हैं, वैसे हमारे Yes, पास sir. लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके हम दो लॉजिक स्टेटमेंट को कनेक्ट करेंगे या ज्वाइन करेंगे। Okay, sir. यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर है, और है, डॉट है। एंड को डिनोट करेंगे, ये सिंबल दिया हुआ है, Yes, sir. ए टाइप का सिंबल है, और एक्स एंड वाई लिखेंगे, और जब सिंबल से इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एक्स एंड वाई। अगेन दिस इज द सिंबल टू। और के लिए उसका रिवर्स हो गया, Hmm. वी टाइप का हो गया, वी टाइप, और एक्स आर वाई एक्स वी वाई। Yes, sir. और नॉट के लिए है टिल्ड, टिल्डा ऑपरेटर यूज करते हैं, नॉट वाई। Yes, sir. Hmm. सिंबल है एग्जाम्पल, उसका एक्सप्रेशन। अब पहली चीजें समझना होगा, एंड क्या होता है, एंड व्हाट इज Yes, एंड। sir. Hmm. एंड ऑपरेटर की क्या फंक्शनलिटी है? एंड ऑपरेटर आप ये समझिए कि इसमें आउटपुट ट्रू तभी होगा जब सारे इनपुट ट्रू होंगे। Yes, sir. ये एक लाइन आपको याद रखनी होगी। हाँ, जैसे यहाँ पर x एंड y में जो आउटपुट है वो ट्रू है जब x और y दोनों ट्रू है। yes, sir. T stands for true, F stands for false। Yes, sir. एक भी इनपुट अगर ट्रू होगा तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। Hmm. कर लीजिए, नीचे वाली टेबल में देखिए 0 1। आउटपुट 1 तभी है जब सारे इनपुट 1 है। Yes, sir. और में क्या है, आउटपुट फॉल्स तभी होगा जब सारे इनपुट फॉल्स हो। Yes, sir. एक भी इनपुट ट्रू होगा तो आउटपुट ट्रू हो जाएगा। Hmm. क्लियर है? एंड में क्या है, एंड में क्या होगा कि आउटपुट आपका ट्रू तभी होगा जब सारे आउटपुट ट्रू होंगे, सारे इनपुट ट्रू होंगे। Yes, sir. और में आउटपुट फॉल्स तब होगा जब सारे इनपुट फॉल्स हो। Yes, sir. तो नॉट क्या है, यूनरी ऑपरेटर है, एक ऑपरेंड पे ऑपरेट होता है। ये ट्रू का फॉल्स कर देगा, फॉल्स का ट्रू कर देगा। Yes, sir. नॉट लगने के बाद अगर 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा, 1 रहेगा तो 0 हो जाएगा। Yes, sir. अब बुलियन एक्सप्रेशन में जैसे एंड को हम कंजंक्शन बोलते हैं, उसका सिंबल है डॉट। और को डिसजंक्शन बोलते हैं, उसका सिंबल है प्लस। नॉट को निगेशन बोलते हैं, उसका सिंबल है ये आपका टिल्डा है या डैश करके है, बार। Yes. Yes, sir. आप डैश लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। Hmm. फिर वही है कि डॉट, देखिए एंड चूंकि कंजंक्शन है तो डॉट ऑपरेटर जब लगाओगे तो आपको पता है डॉट इज लाइक मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन में एक भी इनपुट वेरिएबल आपका 0 हुआ तो पूरा Yes, sir. ठीक है। तो और जब आपका 1 तभी होगा जब सारे 1 होंगे। Yes, sir. आप समझ लीजिए ये जो सर्किट है, इसमें आप ये बताइए, ये जो दो आपका S1 और S2 लगे हैं, S1 और S2 ये दोनों जो स्विच हैं ये दोनों कनेक्ट होंगे तभी आपका बल्ब जलेगा, क्योंकि तभी सर्किट कंप्लीट होगा। Hmm. एक भी आपका स्विच ऑफ रहेगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो बल्ब नहीं जलेगा।
Yes, sir. तो इसीलिए बल्ब जलने के लिए दोनों स्विच को क्या होना पड़ेगा, ऑन होना पड़ेगा। Hmm. आप देखिए ना, एक भी स्विच अगर ऑफ रहेगी तो यहाँ कट रहेगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगी। Yes, sir. Hmm. सर्किट ब्रेक हो जाएगी तो कंप्लीट नहीं होगा, तो बल्ब आपका जलेगा नहीं। तो बल्ब जब जलेगा तभी आउटपुट ट्रू होगा। तो आउटपुट ट्रू तब होगा जब सारे S1 और S2 दोनों ट्रू होंगे, दोनों ऑन Yes, होंगे। sir. Hmm. सेम चीज आपका ऑपरेटर में है, और ऑपरेटर डिनोट करते हैं। इसमें आपको पता है कि जीरो तभी होगा जब सारे जीरो हों। Yes, sir. एक भी वन होगा तो वन आ जाएगा। Hmm. जो हमने अभी पहले पढ़ा ना कि आउटपुट विल बी जीरो ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर जीरो, और के केस में। Yeah. Hmm. अब यहाँ पर देखिए, और के केस में क्या है कि एक भी स्विच अगर कनेक्ट हो गई तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, Yes, sir. और ये सर्किट इनकम्प्लीट तभी होगी जब दोनों स्विच डिस्कनेक्ट होंगी, दोनों स्विच ऑफ होंगी। Yes, sir. तो उस केस में बल्ब नहीं जलेगा। मतलब आउटपुट आपका जीरो तभी होगा जब सारे इनपुट जीरो हों। Hmm. नॉट में क्या है, ये जब सर्किट कंप्लीट होगी जब स्विच आपका ऑफ रहेगा। Yes, sir. स्विच ऑन हो जाएगा तो ये करंट आपका यही स्विच से फ्लो हो जाएगा, बल्ब तक जाएगा ही नहीं, Hmm. तो बल्ब नहीं जलेगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये समझ में आया? एंड और नॉट, Yes, sir. Yes. बुलियन एक्सप्रेशन। गेट, लॉजिक गेट क्या होते हैं? देखो, जो भी कंप्यूटर में होते हैं वो कंबाइंड होते हैं सिग्नल पासिंग, उनको ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल पासिंग थ्रू स्टैंडर्ड ब्लॉक ऑफ बिल्ट इन सर्किट। कुछ बने बनाए सर्किट पहले से बने होते हैं, उसी से सिग्नल आपका पास होता है, और उन्हीं सर्किट को हम लॉजिक गेट्स बोलते हैं। Yes, sir. लॉजिक गेट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि वन और मोर इनपुट पे ऑपरेट होती है टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल वन और मोर इनपुट सिग्नल पे वो ऑपरेट होता है। Yes, sir. और इन्हीं लॉजिक गेट का यूज करके सर्किट कंप्यूटर में डिजाइन होता है। Hmm. ठीक है, Yes, जैसे sir. यहाँ पर एंड गेट, एंड गेट क्या है? फिजिकल रियलाइजेशन ऑफ द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है उसका ये फिजिकल रियलाइजेशन। और एंड गेट को, ये सिंबल आपको दिख रहा है, ये वाला सिंबल दिख रहा है जो मैं हाईलाइट, Yes, sir. एंड गेट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। Yes, sir. ए और बी आपका इनपुट है, सी आउटपुट है, सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, मतलब ए एंड बी। एंड को हम डॉट से Yes. रिप्रेजेंट करते हैं ना। Yes, sir. अभी आपका ट्रूथ टेबल हो गई। Yes, sir. यहाँ पर इन्होंने सिंबल भी दिखाया, टू आर मोर स्विचेस कनेक्टेड इन सीरीज बिहेव एज एन एंड गेट। Hmm. जब ये दोनों कनेक्टेड होंगी तभी इनपुट से आउटपुट, इनपुट हाई तो आउटपुट हाई हो जाएगा। एक भी डिस्कनेक्टेड होंगी तो आउटपुट आपका लो होगा। हाई Yes, मीन्स sir. 1, लो मीन्स 0। Yes, sir. आर में अभी हमने सर्किट बता ही दिया, आर ये सिंबल है, आर को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर Yes, गेट sir. को। Hmm. इसमें भी ए बी इनपुट है, सी आउटपुट है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ऑब्वियसली प्लस इज नोट फॉर आर गेट। Yes, sir. है और ऑपरेशन लॉजिकल एडिशन, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है। और नॉट गेट क्या है? रियल कॉम्प्लीमेंटेशन, 1 का 0। सर नॉट आवाज नहीं आ रही है सही से। एक मिनट, अब ठीक।
हाँ, नॉट गेट को हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे उसका सिंबल है दिस ट्रायंगुलर फॉर्म में। Yes, sir. ट्रायंगुलर फॉर्म में नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेंगे और एक सर्किल है छोटा सा, इससे Yes, sir. नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ए इज चेंज टू द ए बार, Yes. ठीक है। Hmm. नेक्स्ट गेट आता है आपका नैंड। नैंड में बेसिकली नॉट और एंड दोनों मिला हुआ है। Yes, sir. यहाँ तक आपका ये आपका एंड गेट है, और जो इधर आपका ये इतना जो है ये क्या है, नॉट गेट है। Yes, sir. तो आप ऐसे समझिए कि जैसे ये दोनों जीरो पे एंड में क्या होता था, Sir, दोनों जीरो में एंड जीरो, लेकिन नैंड में वन हो जाएगा उल्टा, क्योंकि नॉट क्या कर देगा, जीरो को वन कर देगा। और जीरो वन पे एंड में क्या होता था, जीरो। तो यहाँ फिर वन हो जाएगा, क्योंकि नॉट क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। यस सर। वन जीरो पे भी जीरो होता था, तो जीरो Yes, को ये sir. वन कर देगा नॉट, ठीक है। यस और सर। वन वन केस में क्या होता था, एंड में वन हो जाता था। वन, तो यहाँ पर नॉट की वजह से जीरो हो जाएगा। यस सर। तो नैंड क्या है, नॉट प्लस एंड प्लस नॉट। यस सर। इसमें क्या है कि आउटपुट विल बी जीरो ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर वन, ठीक है। सारे इनपुट हाई होंगे तब आउटपुट लो होगा। यस सर। ये जो ऊपर आपका नैंड गेट है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पहले एंड से ए डॉट बी हुआ, फिर ए डॉट बी Yes, sir. से नॉट में ऑपरेट होकर जो भी ए डॉट बी का रिजल्ट होगा वो रिवर्स हो जाएगा। यस सर। नॉर गेट भी उस तरीके से है, और प्लस नॉट। यस सर। उसमें क्या था कि और गेट में आउटपुट जीरो तभी था जब आपका सारे इनपुट जीरो थे। यस सर। यहाँ पर सारे इनपुट जीरो हैं तो आउटपुट आपका जीरो होगा, नॉट की वजह से आउटपुट वन हो गया। यस सर। बाकी सब में आउटपुट वन था, तो नॉट की वजह से आउटपुट क्या हो गया, जीरो। जीरो। तो पहले और फिर नॉट, ये आपका उसका Yes, डिस्क्रिप्शन है, और फिर नॉट गेट, यस सर। ठीक है। एक्सऑर गेट, ये एक्सऑर का सिंबल है। एक्सऑर गेट में आउटपुट वन तभी होगा जब दोनों इनपुट आपके डिफरेंट हो। यस सर। ठीक है। ये देखिए जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, इन द गेट वी गेट आउटपुट वन व्हेन बोथ द आउटपुट इज डिफरेंट। ये बोथ द इनपुट इज डिफरेंट होना चाहिए, आउटपुट गलत लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, बोथ द इनपुट इज डिफरेंट। जितने इनपुट अगर डिफरेंट होंगे तब आपका आउटपुट वन आ जाएगा, अगर सेम होंगे तो आउटपुट जीरो। यस सर। ठीक है। अब कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, वो पॉस्टुलेट्स क्या हैं कि अगर ए और बी दो एलिमेंट हैं, बुलियन रिजल्ट ऑफ एनी फंक्शन डन बुलियन ऑपरेटर ऑन बुलियन वेरिएबल विल ऑलवेज बी ए बुलियन वेरिएबल। मतलब दो बुलियन वेरिएबल में आप बुलियन ऑपरेटर परफॉर्म करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी बुलियन वेरिएबल ही होगा। यस सर। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, चाहे एंड करो, चाहे आर करो, चाहे नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करो, जो रिजल्ट विल बी बुलियन वेरिएबल। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, चाहे ए आर बी करो, चाहे बी आर ए करो, सेम रहेगा। ए एंड बी, बी एंड ए सेम है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए डॉट बी, ए प्लस बी डॉट सी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। और यहाँ पर देखिए ए डॉट बी प्लस सी, ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। एसोसिएटिव लॉ क्या है, चाहे आप पहले बी प्लस सी में आर कर दो फिर उसको ए में आर करो, चाहे ए प्लस बी को आर करके फिर सी में आर करो, रिजल्ट विल बी सेम। वही आपका एंड के साथ भी है। आइडेंटिटी लॉ क्या है, आइडेंटिटी वो वैल्यू होती है जिसमें कि किसी वैल्यू के साथ ऑपरेशन करे तो वैल्यू विल बी सेम। जैसे जो आर ऑपरेशन है उसकी आइडेंटिटी जीरो है, जीरो में किसी वैल्यू के साथ अगर आर करोगे तो जो वैल्यू रहेगी एज इट इज रहेगी। यस सर। ठीक है।
और उसी तरीके से डॉट ऑपरेशन यानी एंड ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या है, 1 है। 1 के साथ किसी भी वैल्यू, यहाँ पर देखिए a.1 1.a इज इक्वल टू a। यस सर। जब 0 लग जाएगा तो रिजल्ट कुछ भी हो, और जो इनपुट रिजल्ट तो 0 होगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या है, a और a का कॉम्प्लीमेंट दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 1 और ऑपरेशन में, क्योंकि अगर a 0 होगा तो a का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। यस सर। अगर a 1 होगा तो a का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। तो एक भी 1 हुआ तो और ऑपरेशन में 1 हो जाएगा। यस सर। और कॉम्प्लीमेंट लॉ ये भी बोलता है कि a डॉट a बार इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें अगर a 1 है तो a बार 0 होगा, और a 0 है तो a बार 1 हो जाएगा। तो एक तो 0 होगा ही, इसलिए रिजल्ट विल बी 0। यस सर। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, डुअलिटी बोलते हैं कि प्लस को डॉट में कर दो, डॉट को प्लस में कर दो, 1 को 0 में, 0 को 1 में। यस सर। जैसे 1 + 1 इज इक्वल टू 1, इसकी डुअलिटी हो जाएगी 1 का 0 कर दिया, प्लस का डॉट कर दिया, 1 का 0 कर दिया। आपको डॉट को प्लस में कन्वर्ट करना है, प्लस को डॉट में, 0 को 1 में, 1 को 0 में। यस सर। दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी इन बुलियन अलजेब्रा। इसको हम लोग बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं, जिसमें कि ऑपरेटर डॉट और प्लस इंटरचेंज कर देते हैं और 0 1 को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है सर, ये किस में जरूरी होता है, मतलब कहाँ यूज होता है ये इंटरचेंज होता है? दिस देखिए, एनी थ्योरम इन बुलियन अलजेब्रा हैज इट्स डुअल ऑब्टेनेबल। कोई भी थ्योरम बुलियन अलजेब्रा में है, उसका अगर डुअल आप निकालोगे, प्लस को डॉट में, डॉट को प्लस में करके, 0 को 1 में, 1 को 0 में करके, नेचर विल बी सेम। यस सर। आप देखो ना, 1 + 1 इज इक्वल टू 1। यस सर। इसका डुअल निकालो, 0.0 इज इक्वल टू 0। यस सर। 1 + 0 का डुअल क्या हो जाएगा, 0.1। 0 + 1 का डुअल क्या हो जाएगा, 1.0। यस सर। यहाँ ऊपर 1 है तो 1 का डुअल क्या हो जाएगा, 0। यस सर। दोनों ऑपरेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं? यस सर, हो रहा है। दोनों सेम हो जाएगा। 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 को 1 कर दो, प्लस को डॉट कर दो, 0 को 1 कर दो, तो देखो 1.1 इज इक्वल टू 1। यस सर। ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम बेस्ड ऑन बुलियन अलजेब्रा, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर a + a इज इक्वल टू a होगा हमेशा, a.a इज इक्वल टू a होगा हमेशा, क्योंकि किसी इनपुट को अगर उसी इनपुट से ऐड करोगे तो रिजल्ट सेम इनपुट होगा, रिजल्ट वही होगा। और आइडेंटिटी लॉ क्या है कि a + 1 विल बी ऑलवेज 1। यस सर। a की वैल्यू कुछ भी होती रहे, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। यस सर। a.0 विल ऑलवेज बी 0। a की वैल्यू कुछ भी होती रहे, a 0 होगा तब भी 0 होगा, a 1 होगा तब भी 0 होगा। यस सर। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, a + a.b इज इक्वल टू a, a.a + b इज इक्वल टू a। ये आप a और b की अलग अलग वैल्यू रख के आप चेक भी कर सकते हो। यस सर। अलग अलग वैल्यू कैसे रखोगे, a और b 2 वेरिएबल हैं तो इनकी 4 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, या तो दोनों 0 होंगे, या दोनों 1 होंगे, या तो a 1 होगा b 0, या a 0 होगा b 1। सारी वैल्यू रख के आप इसको देख सकते हो ट्रू है या नहीं। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है कि अगर a का डबल टाइम्स बार करेंगे तो रिजल्ट विल बी a। यस सर। नॉट 2 बार लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली a ही आ जाएगा। अब ये डिमॉर्गन लॉ क्या है, ये डिमॉर्गन ने इसको दिया था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 वेरिएबल ज्वाइन द बुलियन ऑपरेटर रिजल्ट यू गेट बाय ज्वाइनिंग द 2 वेरिएबल बाय कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। जैसे a + b का करने के बाद अगर आप कॉम्प्लीमेंट करो तो रिजल्ट सेम होगा, अगर आप a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का एंड कर दो। यस सर। ये इन्होंने यहाँ पर बुलियन यहाँ से दिखाया है ट्रुथ टेबल से। देखो ट्रुथ टेबल से पहले a b निकाला, फिर a बार b बार निकाला, फिर a + b निकाल दिया, फिर a + b का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, और यहाँ पर a बार b बार का एंड ऑपरेशन निकाल दिया। देखो दोनों सेम है, दोनों इक्वल है ना। यस सर। इसी तरीके से a.b का बार विल बी इक्वल टू a बार + b बार। यहाँ पर भी ट्रुथ टेबल से आपको प्रूफ किया गया, बोथ आर सेम।
पोस्टुलेट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा, क्लोजर लॉ जो बताया अभी कि अगर a इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ a इज नॉट इक्वल टू 1, बट ऑब्वियस है a इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ a इज नॉट इक्वल टू 0। आइडेंटिटी लॉ x प्लस 0 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू कुछ भी होती रहे, x डॉट 1 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू कुछ भी होती रहे। कम्यूटेटिव लॉ चाहे x प्लस y करिए चाहे y प्लस x करिए सेम रहेगा, x डॉट y, y डॉट s सेम है। एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव अभी बताया ऊपर। इनवर्स लॉ क्या है, x में x बार का अगर और करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि x 0 होगा तो x बार 1 हो जाएगा, और x डॉट x बार ऑलवेज विल बी 0। आइडेम्पोटेंट लॉ a प्लस a आएगा, a डॉट a आएगा, a की वैल्यू कुछ भी होती रहे। एब्जॉर्प्शन लॉ डिस्कस हो चुका है, a प्लस a डॉट b इज इक्वल टू a। आप a की वैल्यू रख के यहाँ देख लीजिए। देखिए सपोज अगर a 0 b 0 रखते हैं तो टोटल 0 आ जाएगा, तो a 0 होगा। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए जूम करिए। अगर हम a 0 b 1 कर दें, a 0 अगर b 1 कर दे तो ये आपका a 0 हो गया। यस सर। और a डॉट b भी 0 हो जाएगा। यस सर। 0 प्लस 0 रिजल्ट 0, a की वैल्यू 0 थी। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। डिमॉर्गन लॉ भी बता दिया, यहाँ पर बार को इन्होंने डैश से रिप्रेजेंट किया है। कॉम्प्लीमेंट लॉ, अगर a का डबल टाइम कॉम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट विल बी a। यस सर। ठीक है, यस सर। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 5। इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत लॉजिक्स इन्वॉल्व है। अगर आप एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन ये आपको रिमेंबर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट इज लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। एंड के केस में आउटपुट हाई तभी होगा या 1 तभी होगा जब सारे इनपुट 1 होंगे। और आर को लॉजिकल एडिशन यानी प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। इस केस में आउटपुट विल बी लो, आउटपुट आपका 0 या लो तभी होगा जब सारे इनपुट 0 हो। यस सर। और नॉट क्या है, जब भी आपका 1 का 0, 0 का 1, रिवर्स ऑपरेशन। और बाकी जो आपने नैंड पढ़ा, नॉर पढ़ा, एक्सआर पढ़ा, ये सब आपके बेसिक जो एंड गेट है वो तीन ही, बेसिक जो गेट है वो तीन ही है, एंड और नॉट। बाकी सब इन्हीं से मिलके बने। ठीक है, तो ये तीनों अगर आपके समझ में आ गए तो बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। ठीक है, यस सर। that is all about chapter 5.